क्लास का नाम आपके पास आ जाएगा डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर में आपने क्या करना है, उसने आपसे क्या कहा कि कुछ डाटा मेंबर्स बनाने हैं। तो डाटा मेंबर्स आपके पास कौन कौन से हैं? एक सबसे पहले हमने जो चीज़ सिंटेक्स बेस्ड लिखनी है वो इसका एक्सेस स्पेसिफायर बताना है, स्पेसिफाई कर देना है इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अब हमने प्राइवेट लिख दिया, इसका मतलब है ये विद इन दिस क्लास ही एक्सेसिबल होगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर ही इसका स्कोप है, आउटसाइड दिस करली ब्रैकेट इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स सिर्फ इसी क्लास के अंदर रहेंगे। ओके, तो पहला उसने हमें कहा कि इंटीजर टाइप का डे, यानी हम अपने इंटीजर टाइप का लेंगे, यानी 1 to 31 कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्राइवेट अनदर वेरिएबल या अनदर आपके पास डाटा मेंबर, उसने कहा था कि स्ट्रिंग टाइप का मंथ, इसमें हम जो है वो मंथ जो है वो बाय नेम लेंगे, जनवरी फरवरी टाइप समथिंग। तो फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट कर ली हमने। फिर वो हमसे कहता है इट दिस क्लास आल्सो कंटेन मेथड्स डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। कुछ मेथड्स जो है वो ये कंटेन करेगी। तो पहला मेथड उसने कहा void input। void input क्या करेगा? gives input to the data members of object using scanner। हमने स्कैनर के जरिए जो है वो कुछ वैल्यूज लेनी है और वो हमने स्टोर कर देनी है इन डाटा मेंबर्स के अंदर, यानी डे और मंथ का डाटा जो है बेसिकली हमने यूजर से लेना है। अब अगर हमने यूजर से डाटा लेना है तो हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास को। तो स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट किया, हम इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे बाय द रेफरेंस ऑफ जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, तो डाटा मेंबर्स हमारे डन हैं। अब हम मेंबर फंक्शंस जो है वो डिज़ाइन करने लगे हैं। मेंबर मेथड्स या इसको मेंबर फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो पहला उसने हमें जो गाइड किया, उसने कहा कि वॉइड इनपुट बनाओ, और इनपुट एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमने यूज़र से डाटा लेना है। यूज़र से डाटा लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या करता है, बेसिकली डाटा रीड करता है। अब हमने जो डाटा रीड करना है वो कीबोर्ड से करना है, तो इसके पेरेंथेसिस में या इसके कंस्ट्रक्टर में क्या जाएगा, सिस्टम डॉट इन। ओके, आपने यूज़र से जो चीज़ें रीड करनी है उसको हम इसी तरह से पहले मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, जहाँ कि हमें जो है वो बेसिकली डिस्प्ले जो है वो इनपुट क्या चाहिए, तो एक इंटरेक्टिव सा मैसेज उसको दे देते हैं, एंटर एंटर मंथ नेम, यानी हमें महीने का नाम बता दो। तो उसको हम स्टोर करेंगे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको हम लोग मंथ का नाम या एम से ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग रीडिंग के लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे या नेक्स्ट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। आई गेस आप लोग को इसका नो हो है, क्योंकि हमारे पास नेम ऑफ मंथ के अंदर स्पेस नहीं होती, तो हमें नेक्स्ट मेथड के साथ ही जाना चाहिए। प्रिंट सेकंड चीज़ जो आपने उससे रीड करनी है वो क्या है, डे, एंटर आर डे इन नंबर्स। क्योंकि उसकी डाटा टाइप हमने ऊपर इंटीजर स्पेसिफाई करी हुई है, तो उसको हम यूज़र को भी बता देते हैं कि तुमने न्यूमेरिक फॉर्म में अपना डे एंटर करना है। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम हम डी रख लेते हैं, हमने वो स्कैनर के ज़रिए रीड करना है यूजिंग नेक्स्ट इंट मेथड। तो आपके पास नेक्स्ट इंट मेथड, तो हमने यूज़र से डाटा लेट से जब रीड कर लेना है, तो अभी हमारे पास सिर्फ रीड हुआ है। हमने इस डाटा मेंबर को या इन वाली रीडेड वैल्यूज़ को, इनपुटेड वैल्यूज़ को, उसने कहा था कि इन डाटा मेंबर्स को स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए क्या प्रोसीजर है, वो कहता है कि कॉल करना सेट मंथ मेथड और गेट मंथ जो है सेट डे मेथड, यानी दोनों के सेटर्स को कॉल करना है समवॉट। तो हम क्या करेंगे, डाटा रिसीव करने के बाद कॉल करेंगे सेट मंथ को, उसकी तरफ हम वो वेरिएबल स्टोर करवा सेंड करवा देंगे जिसके अंदर हमारे पास मंथ है विच इज़ एम। इसी तरह से डे, सेट डे। तो हमने इनपुट मेथड की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर ली, यहाँ तक उसका एंड हो गया। फिर कहता है आप एक और डिज़ाइन करो मेथड शो।
शो मेथड क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो शो से पहले ना हम इसका सेटर ही लिख लेते हैं ताकि वो फ्लो जो है हमें मेमोराइज रहे। इसके अलावा हम इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अभी चूंकि हमने इसको कॉल कर लिया तो कॉल के लिए हम इसको पहले डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए उसने हमें यही कहा कि आपने क्या करना है, वॉइड टाइप का एक मेथड बनाना है जिसका नाम जो है सेट मंथ है। सेट मंथ क्या करेगा, असाइन करेगा पैरामीटर वाले एम को या आर्ग्यूमेंट वाले एम को टू द डाटा मेंबर मंथ, यानी जो ऊपर वेरिएबल्स आपने बनाए हैं उनको असाइन कर देना है। वो किस तरह से पॉसिबल है, हम मेथड बनाते हैं वॉइड सेट मंथ। सेट मंथ के पेरेंथेसिस में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल, उसको हम सिंबॉलिकली एम कह रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे नाम हो सकता है। तो हमने क्या करना है, मंथ को ये वाली वैल्यू असाइन करनी है। तो मंथ इक्वल्स एम। अब जब वो मंथ देखेगा तो पहले देखेगा कि मंथ जो है वो इस करली ब्रैकेट के अंदर तो नहीं डिजाइन किया हुआ, डिक्लेयर हुआ हुआ। तो जब उसको लोकल स्कोप में नहीं मिलता तो वो अपने आउटर स्कोप में जाता है। तो आउटर स्कोप इसका बेसिकली ये है, क्लास की बॉडी। तो क्लास की बॉडी में उसको ये मिल जाएगा तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। यानी इस मेथड की तरफ थ्रो किया गया हुआ एम, एम की वैल्यू वो असाइन कर दी गई है इस वाले डाटा मेंबर की तरफ। ठीक है, तो यही उसका रिक्वायरमेंट था कि आपने स्टोर कर देना है। इसी तरह से सेट सेट डे आ जाएगा आपके पास। सेट डे जो है अपने पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रिसीव करेगा। उस रिसीव्ड वेरिएबल को स्टोर आएगा किसके अंदर, उस वेरिएबल की वैल्यू को बेसिकली डे के अंदर। ये आपके पास सेटर मेथड्स बन गए। तो जितने आपके पास एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स होते हैं उतने ही आपके पास सेटर मेथड्स कन्वेंशनली होते हैं। आप इसको एट वंस भी सेट कर सकते हो। कन्वेंशनली यही है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके अपने सेटर गेटर होते हैं। तो हमने इसलिए उसको इंडिविजुअली भी कर लिया। हम इसको एट वंस भी कर सकते हैं, इवन कंस्ट्रक्टर के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें कहता है कि गेट मंथ जो है वो डिजाइन कर ले। गेट मंथ के लिए आप क्या करेंगे, इसी तरह से गेट मंथ की रिटर्न टाइप उसने आपसे कही, लेट्स से उसने आपसे कही कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग टाइप का एक मंथ जो है वो आपने रिटर्न करना है। गेट मंथ, गेट मंथ क्या करेगा, रिटर्न करेगा सिंपली मंथ को। तो अगेन वही बात कि इसको मंथ अगर अपने स्कोप में नहीं मिलेगा तो वो आउटर स्कोप से जाएगा। आउटर स्कोप में जाके उसको मंथ वेरिएबल जो है वो डाटा मेंबर एज इट इज मिल जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो गेटर मेथड क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। तो इनकी रिटर्निंग टाइप वही होगी जो हमने डाटा जिस तरह का रिटर्न करना है। जैसे हमने अगर गेट डे रिटर्न करना है तो डे की डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर, इसलिए हमने इस वाले गेटर की डाटा टाइप इंट रख ली। ओके, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है आपने, डे मेथड, डे डाटा मेंबर। तो इसी तरह से हमने सेटर्स और गेटर जो है वो डिज़ाइन कर लिए। फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हम ना डिस्प्ले के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स बनाया करते हैं। डिस्प्ले के लिए शो मेथड हो सकता है, उसका नाम आउटपुट हो सकता है, उसका नाम जो है वो डिस्प्ले हो सकता है। इसी तरह से आप कुछ भी नेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली हम इसको शो के साथ लेकर चलते। तो वॉइड शो क्या करेगा, आपके डेटा मेंबर्स का जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करवा देगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेट्स से, तो प्रिंटिंग में आप कहते हो कि जो है यू हैव एंटर्ड दिस डेट या कुछ भी, तो हम लिख देते हैं कि मंथ हमारे पास ये है। अब मंथ की वैल्यू कहाँ है, उस वाले डाटा मेंबर में, तो हम एज इट इज उस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डे को डिस्प्ले करवाना है। तो डे के अंदर जो डाटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा, डे वेरिएबल से या डे डाटा मेंबर से। तो ये हमारा शो मेथड भी डिज़ाइन हो गया। तो ये हमने अभी तक सिंपली डिज़ाइनिंग की है, ब्लू प्रिंटिंग की है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि अभी इसके लिए, इस वेरिएबल के लिए
इस वेरिएबल के लिए कोई भी मेमोरी असाइन नहीं हुई, इसको मेमोरी नहीं मिली। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है, डिजाइन बताया कि इस तरह से कोई वेरिएबल बनाओगे। कब बनाओगे? जब हम मेन में जाके इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ इसको इंस्टांशिएट करेंगे। तो हम पहले ऑब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में वो क्या कहता है कि आपने क्रिएट योर क्लास एंड मेन मेथड इन सेपरेट फाइल। आपने एक सेपरेट फाइल बनानी है, उसके अंदर मेन मेथड भी लगाना है। दैट मीन्स के डे ऑफ ईयर में तो अब फर्दर काम नहीं करना। फर्दर काम किस में करना है? अनदर फाइल के अंदर। और अनदर फाइल का नाम क्या है? रन डे ऑफ ईयर। ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली आपने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, एक का नाम टुडे होगा, एक का नाम बर्थडे होगा। इसकी डाटा टाइप बेसिकली डे ऑफ ईयर होगी। तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो उसके लिए एज ए डाटा टाइप बिहेव करता है। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्लास का हेडर आ जाएगा, रन डे ऑफ ईयर। इसमें हमने मेन मेथड भी लिखना है। अब मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मैकेनिज्म वही है जिस तरह से आपको याद होगा, आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने पॉइंटर्स का बनाया है, फाइल क्लास का बनाया है, उसी तरह से सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पहले उस क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? डे ऑफ ईयर का। तो डे ऑफ ईयर पहले लिखेंगे। डे ऑफ ईयर का ऑब्जेक्ट उसने कहा एक का नाम टुडे रखेंगे और एक का नाम बर्थडे। तो टुडे जब रख रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले क्लास का नाम, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम यानी आइडेंटिफायर, इक्वल्स का साइन और न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के बाद अगेन आपने अपनी क्लास का नाम लिख देना है। क्लास का नाम बेसिकली उसके लिए एज ए डाटा टाइप बिहेव किया करेगा। ओके। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स हो गया। आपके पास वेरी फर्स्ट क्लास का नाम, आइडेंटिफायर, न्यू कीवर्ड, और इसको भी आप कंस्ट्रक्टर समझ लो या इसको भी डाटा टाइप ही समझ लो। कंस्ट्रक्टर को इंशाल्लाह हम अपकमिंग जो है लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया सेम एज इट इज जैसे आप स्कैनर का बनाते थे। आप स्कैनर के अंदर समवॉट आप कुछ थ्रो किया करते थे पेरेंथेसिस के अंदर, लेकिन इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर की तरफ कुछ थ्रो नहीं करोगे, तो ये पेरेंथेसिस खाली रहेंगी। एक ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा ऑब्जेक्ट उसने कहा बर्थडे के नाम से बनाना है। बर्थडे, न्यू डे ऑफ ईयर। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गई। फिर उसके बाद क्या कहता है? आपने कॉल करना है इनपुट मेथड फॉर टुडे ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आपने समवट डाटा स्टोर करना है। तो उसके लिए आपने जब किसी मेथड को कॉल करना होता है, कॉल कैसे करता है? जैसे आप स्कैनर डॉट नेक्स्ट लिखते थे, स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओबीजे के थ्रू नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट इंट जो है कॉल किया करते थे, उसी तरह से हमने डे ऑफ ईयर के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से यानी टुडे के रेफरेंस से कॉल करना है इनपुट मेथड। इनपुट मेथड लगा दिया, तो ये बेसिकली सिंपली मेथड कॉल है। अब इस मेथड कॉल के अगेंस्ट क्या होगा? आपका कंपाइलर सेमीकोलन देकर कहेगा कि इंस्ट्रक्शन खत्म, अब मैंने इसके ऊपर रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने के लिए वो क्या करेगा? कहेगा कि इनपुट मेथड कॉल करना है। अच्छा, इनपुट मेथड कहाँ बनाया हुआ था? यहाँ पे तो मुझे नहीं मिला था। तो वो कहेगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इस इनपुट मेथड के पीछे कोई रेफरेंस दिया है उसने? तो रेफरेंस में हम कहेंगे कि हाँ हमने आपको रेफरेंस दिया है टुडे का। तो कहेगा अच्छा टुडे क्या है? टुडे के रेफरेंस से वो कहेगा अच्छा टुडे मैंने ऊपर एक चीज देखी थी, ये तो कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है किसका? इस वाली क्लास का, डे ऑफ ईयर क्लास का। तो फिर कंट्रोल जो है आपका बेसिकली यहाँ से निकलकर टुडे का रेफरेंस लेते हुए डे ऑफ ईयर में चला जाएगा, और डे ऑफ ईयर के लिए ये मेथड जो है वो बेसिकली कॉल हो जाएगा। और हमने पिक्टोरियली बात की थी कि हर 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 ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाटा मेंबर्स और अलग अलग डाटा फंक्शंस होंगे। तो मेमोरी में वो इंडिविजुअली जो है इनपुट के लिए ही, सॉरी टुडे वाले वेरिएबल के लिए ही या टुडे वाले ऑब्जेक्ट के लिए ही मंथ और डे जो है वो इनपुट ले लेगा और उसके लिए सेट कर देगा अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स में। फिर इसी तरह से अगर हम लिखते हैं बर्थडे, बर्थडे डॉट इनपुट,
तो उसके भी क्या होगा, अलग से बर्थडे के लिए मेथड कॉल होगा और अलग मेमोरी ब्लॉक्स होंगे और उसके लिए अलग ही डे अलग ही मंथ के अंदर सेपरेट वैल्यूज जो है वो सॉन्गबर्ड असाइन होंगी। अभी हमने पिक्टोरियली भी व्यू किया ना कि हर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डाटा उनका सेपरेट होता है, तो वो सेपरेट स्टोर होंगे। अच्छा, अभी के प्रोग्राम का एजेंडा क्या है, आपने इनपुट ले लिया, फिर कहता है कि डिस्प्ले कर दो इस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर। हमने डिस्प्ले मेथड भी लिख देना है। डिस्प्ले के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, टुडे के रेफरेंस से कॉल कर लो कौन सा मेथड, शो मेथड। शो में हमने बेसिकली डिस्प्ले स्टोरी लिखी हुई है, तो यहाँ तक उसकी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है असाइन वैल्यूज टू बर्थडे मेंबर्स यूजिंग सेट मेथड। अब हमने बर्थडे, अब देखो डाटा को असाइन करने के मल्टीपल वेज, एक तो ये है कि यूजर से ले लो, इनपुट मेथड के जरिए ले लो। इसके अलावा दूसरा वे क्या है, गेटर सेटर को डायरेक्टली जो है वो आप एक्सेस कर लो। डायरेक्टली आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसकी बात करते हैं। बर्थडे आपके ऑब्जेक्ट का नाम, और आपने कॉल करना है किस मेथड को, सेट रोल, आई गेस सेट मंथ। तो मंथ के लिए आपने कोई मंथ उसकी तरफ थ्रो कर देना है। हमें याद है कि हमने इसको डिज़ाइन किया तो वो स्ट्रिंग टाइप का कोई मंथ होगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट से जून जो है वो हमारा मंथ है या जुलाई आपका मंथ है। तो मंथ आपने सेट कर दिया, तो इसके रिगार्डिंग में क्या होगा, सेमीकोलन, स्टेटमेंट खत्म। अब रिएक्शन शुरू। रिएक्शन में वो क्या करेगा, सेट मंथ मेथड को कॉल करेगा, कहेगा सेट मंथ मेथड कॉल करना है। ये सेट मंथ मेथड कहाँ है, बेसिकली बर्थडे के अंदर। अब बर्थडे क्या है, बर्थडे बेसिकली डे ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट है, डे ऑफ ईयर का ऑब्जेक्ट है। तो वो अगेन सेट मंथ कॉल करेगा इस वाले क्लास में से जाकर। तो बर्थडे वाले ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मंथ वाले ब्लॉक्स में सेपरेटली स्टोर होगा। अभी हम इसको ड्राई रन करके भी देखते हैं कि इंडिविजुअली ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अभी आपने सिर्फ मंथ वैल्यू को सेट किया, अब हम सेट करेंगे इसी तरह से डे को। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज को असाइन करने के लिए, वैल्यूज असाइन या स्टोर करने के लिए गेटर और सेट यूज होते हैं कन्वेंशनली। तो इसके अंदर हमने कोई डे जो है वो इंटीजर टाइप का स्टोर करना है, तो 11 लेट से हमने उसकी तरफ थ्रो कर दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए। एक ऑब्जेक्ट को हमने इनपुट और आउटपुट के थ्रू जो है वो डाटा असाइन और डिस्प्ले करा लिया। एक ऑब्जेक्ट को हमने सेटर के थ्रू जो है वो डाटा असाइन कर लिया। फर्दर वो क्या कहते हैं आपसे, डिस्प्ले कर दो दिस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर। अब इस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए हम शो मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और हम सेटर गेटर मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम गेटर मेथड्स के साथ जाते हैं ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए और उसका ना हो भी हो जाए। तो बेसिकली आपने क्या करना है, प्रिंट करने में उसको कहना है कि आपका बर्थडे की बात हो तो हम उसको कहेंगे कि योर बर्थडे योर बर्थडे बर्थडे के रिलेटेड जो मंथ है वो हमें कैसे मिलेगा। अब मंथ को आप कैसे गेट कर सकते हो, आपने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना है, डॉट गेट मंथ। गेट मंथ वाला मेथड कॉल हो जाएगा, तो हमने उस मेथड के जरिए उस प्रॉपर्टी को गेट कर लिया। इसी तरह से आप जो है वो इसी के साथ कंकैटिनेट कर सकते हो, सेपरेट लाइन में भी कर सकते हो। तो हमने कहा जी ये तो आपने मंथ दिखा दिया, अब आप हमें समवॉट डे दिखा दें। तो डे के लिए आप लिखोगे डे, और उसका डाटा आपको कैसे मिलेगा, अगेन जिसका डे दिखाना है। तो बर्थडे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड डाटा है, तो बर्थडे का पहले रेफरेंस डॉट कौन सा वाला मेथड यूज करके आपको डे मिलेगा, गेट डे। तो ये बेसिकली उसका मेथड आपको वैल्यू यहाँ पर समवॉट जो है वो थ्रो कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो आपने डिस्प्ले भी करना है। तो सिंपली आपने ऑब्जेक्ट भी बना लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से डाटा सेट और गेट कर लिया। तो एक काम को करने के मल्टीपल वेज है ना, तो कन्वेंशनली हम लोग यूज क्या करेंगे, गेटर सेटर। इनिशियली आप लोग इनपुट और आउटपुट से फेमिलियर थे, जैसे आपने फिल एरे किया, प्रिंट एरे किया, तो ये पुरानी अप्रोच है। इन फ्यूचर हम मोस्टली यूज क्या
करेंगे सेटर और गेटर को, ठीक है। तो सेटर गेटर की स्टोरी है, अभी हम इसको पिक्टोरियली भी जो है वो देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से बैकग्राउंड पे बिहेव करेगा। तो पहले इसको हम लोग पॉसिबल एरर्स जो है वो देख लेते हैं। तो पहले वो कहता है एंटर आ मंथ नेम, तो हम कहते हैं जून। एंटर आर डे, हम कहते हैं 10। तो उसने हमें डिस्प्ले करवा दिया कि मंथ जो है वो जून है और डे है 10। ये उसने जो हमें डाटा डिस्प्ले करवाया है ये टुडे के लिए करवाया, यानी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए करवाया। हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए एसओपी में लिख सकते हैं कि ये टुडे का डाटा है, तो वो ब्यूटिफिकेशन या समवॉट इसकी डेंटिंग